आज एक बार फिर हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर चौधरी राजेश जून जी, और आज हम इनसे जानेंगे कि छोटूराम धर्मशाला के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ के कार्यकर्ताओं का और यहाँ के वोटरों का धन्यवाद करने के लिए जो वहाँ पहुंचे, और उन्होंने वहाँ पे सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। राजेश जून जी, आप उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ा जोश भरते हुए कहा कि लोकसभा के अंदर हाफ और विधानसभा के अंदर करेंगे हम बिल्कुल साफ। एक जोश भरते उन्होंने कहा कि विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से करें। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किस तरह का आप अपने लोगों के बीच में जाके, जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, किस तरह का आप जोश उनके अंदर भरेंगे कि आने वाले विधानसभा के अंदर आप 80-85 सीट कांग्रेस की झोली में डालें। क्या कहना चाहेंगे जी जून साहब? नमस्कार जी पत्रकार साहब। देखो, जैसा कि कल हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भादरोड हल्का वासियों के लिए एक भारी जीत का धन्यवाद व आभार प्रकट करने के लिए एक सभा बुलाई। उसमें उन्होंने पूरे हल्का भादरोड का बड़ा धन्यवाद किया, बड़ा आभार प्रकट किया जी। और काम करने वाले सभी को बड़ी शाबाशी दी, तारीफ करी, और उन्होंने आगामी विधानसभा के लिए कमर कसने की बात कही, आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा में आप सभी, जैसे कि अब आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि भादुगढ़ शहर से भी आपने इतने मतों से जिताया है पूरे भादुगढ़ हल्के में, जो पिछले लगातार 10 सालों से हम पीछे रह जाते थे, उसमें आपने 22,000 वोटों से भादुगढ़ हल्के से जिता के भेजने का काम किया है जी। इसी तरीके से आप सभी मेहनत करो और आगामी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले करके निकाल करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उदयभान जी को अपना जो जैसे आपने बताया अभी, तो आप किस तरह की तैयारी करेंगे बहादुरगढ़ हल्के से? बहादुरगढ़ हल्के के बारे में इतना कहना चाहता हूँ जी कि एक तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो घोषणाएं करी हैं जी कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनी तो उसमें हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये जी, हर गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट, 300 यूनिट बिजली की फ्री करेंगे, हर गृहिणी को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा जी। ऐसे में ये आपको ये कहना चाह रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात के सच्चे, वादे के पक्के के रूप में जाने जाते हैं। आज से 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसे ही घोषणा करी थी 2004 में विधानसभा से 3-4 महीने पहले कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जी तो हम सरकार बनते ही सभी के पेंडिंग पड़े बिजली के बिल माफ करेंगे, पेंडिंग पड़े मजदूर का, किसान का, सबका कर्जा माफ करेंगे। जो 2004 में सरकार बनते ही उसने उन्होंने एक ही कलम से ये काम किए। आपको कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है और आप शहर के अंदर एमएलए बन भी जाते हैं, तो किस तरह का आप काम करेंगे? क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं रोड टूटे पड़े हैं, गलियां ठीक नहीं है, सीवर लाइन भरी पड़ी है, बहुत लोगों के साथ में एक मैं यही कहूँगा कि एक रहना उनका रहने वाला नहीं, क्योंकि बदबू के अंदर रहना। तो आपके सरकार आने के बाद किस तरह का आप बहादुरगढ़ वासियों को एक सहयोग करेंगे इस तरह? भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे बहादुरगढ़ में जो हमारे समाज का, मेरे सीनियर नेताओं का जो 2019 में मेरे साथ जो वादा हुआ था, उस वादे के मुताबिक मुझे लगता है कि हमारा समाज भी पॉजिटिव रहेगा मेरे हक में। जो हमारे सीनियर नेताओं ने जो मुझसे वादा कर रखा है वो भी सब मेरे लिए, मेरे हक में रहेंगे जी। और जनता इस बार इंतजार कर रही है कि राजेश जून एक बार टिकट लेके आए और हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत से उनको यहाँ से जिताए जी। तो एमएलए बनने का मेरा मतलब यही नहीं है कि मैं एमएलए बन के पेंशन लूं या तनख्वाह लूं या आराम से यहाँ लोगों के, वो तो कमी आपके पास। मेरा एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य रूप से मैं भी एक छोटा सा बहादुरगढ़ हॉस्पिटल भी चलाता हूँ। जी जी।
स्वास्थ्य के बारे में कोई सुविधा सरकार की तरफ से कोई सुविधा बादलगुड़ में नहीं है। जो भी छोटा मोटा भी इलाज सा हो उसी को रेफर टू पीजीआई, रेफर टू हायर सेंटर लिख जी दिया। जी। शिक्षा में मैं आपको ये कह रहा हूँ, गरीब आदमी के लिए बादलगुड़ में कोई शिक्षा नहीं है। अभी जो एडमिशन हुए थे मेरे पास सैकड़ों माता पिता यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे बच्चे को 11वीं क्लास में कहीं एडमिशन दिलवा दें। जी जी। भादुगुड़ की जनसंख्या को देखते हुए भादुगुड़ में सरकारी स्कूलों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको ये कहूँ कि रात में आप किसी भी गली में जाइए, कहीं लाइट नहीं है, लाइट है तो तारे इतनी जंजाल के रूप में लटक रही है, सीवर लाइन नहीं से ठीक नहीं है, प्रॉपर मेंटेन नहीं है। जो छोटे बड़े चौड़े हुडा के गलियां जो सभी रोड सब टूटे हुए हैं। आप यहाँ जो बाजार में कहीं जाए तो इतना बुरा हाल है कि शर्म भी आती है कहते हुए कि पेशाब करने की भी कहीं जगह नहीं है, कोई टॉयलेट्स भी नहीं है। और एक टॉयलेट कभी रखा भी था तो वो में कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसमें कोई सफाई नहीं रहती है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे दुख की बात है ये तो। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आदमी तो फिर भी दाएं बाएं कहीं ना कहीं निकल जाता है, लेकिन महिलाएं के लिए तो बाजार में जो माताएं बहनें बाजार में आती है उनको किसी कारण से टॉयलेट की जरूरत पड़ती है तो बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी तक की भी कोई सुविधा नहीं है। तो जो समस्या आप बता रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, आपकी सरकार आने के बाद क्या आप उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे? प्रयत्न नहीं करेंगे, 100% मैं पूरा करूंगा। जी जी, आप अपनी तरफ से ही। अगर कहीं सरकार के कोई किसी रीजन से कोई ऐसा कानूनी अड़चन होगी नहीं कर सकती तो चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं अपने घर से पूरा करूंगा। मैं ऐसे नहीं है कि भाई बजट नहीं है, मेरी चलती नहीं है। अगर मुझे ये समाज ये हल्का एमएलए बनाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कभी कि भाई यहाँ कोई ग्रांट नहीं आई हुई है, मेरी चलती नहीं है। मैं जो डिमांड उनको सबको पूरी करके अपनी पर्सनल ताकत के ऊपर आप बहादुरगढ़ वासियों को एक खुश देखना चाहेंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा जी जी जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे आपने बहादुरगढ़ के बारे में बात करी, मैं अब जानना चाहूंगा पूरे हरियाणा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि रोजगार कम हो रहे हैं। आपकी सरकार आने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य उनको मतलब कि अच्छा मिले, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फिर देखिए, रोजगार की जो बात आपने कही है ये एक मुख्य बात है, बहुत ही मुख्य बात है। अभी भी जस्ट मैं अंदर आया हूँ, 3 लड़के मेरे गेट पे नौजवान खड़े थे, वो ये कहते हैं अंकल जी पिताजी की भी नौकरी छूट गई, कोई छोटी मोटी नौकरी आप ही दे दो। हर रोज मैं कहता हूँ 10-20 युवा लड़के इस स्थिति में मिलते हैं जो मजबूरी में, यहाँ तक भी मजबूरी में आ चुके हैं कि 10,000 की नौकरी दे दो, मजबूरी है उनकी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी पार्टी ने, हमारे मुखिया ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले घोषणा में पत्र में लिखा हुआ है कि जो हरियाणा में 2-2.25 लाख खाली पद पड़े हैं उनको हम सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर भरेंगे जी, हरियाणा में सरकारी नौकरियों जी। दूसरा, मैं अपने लेवल पे, बहादुरगढ़ के लेवल पे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ में कई हजार इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हर तरह की पोस्ट है जी। अनपढ़ आदमी की भी है, सफाई करने वाले की भी है, अपना सुपरवाइजर की भी है, मैनेजर की भी है, एचओडी की भी है, मतलब अच्छी पोस्टों तक भी है जिसका जैसा लेवल है। तो मेरा ये मानना है कि उन सभी इंडस्ट्रियल वालों भाइयों से अगर तालमेल बनाया जाएगा, यहाँ सब के सब लोग बाहर से काम करने आते हैं मैक्सिमम जी जी, तो उनसे ये नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप सभी वही लोकल आदमी लगाएंगे। उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे लोकल आदमी में अगर आप काम करने की कोई तरीका ठीक नहीं होगा, हम अपने बंदों से भी, अपने आदमियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सर्विस करने, प्राइवेट सर्विस करना है, मतलब तरीका बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना। अच्छा, एक आपने जो इस मालिक की बेचारे की मजबूरी है उसके लिए काम भी करना पड़ेगा और उनको सब, मैं फैक्ट्री मालिकों से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर के आदमी ना लेकर के कृपा करके आप हमारे हल्के के आदमियों को लो। तो मुझे लगता है कि हम किसी न किसी लेवल में, बहुत अच्छे लेवल पे बेरोजगारी को हटाने में हम सक्षम रहेंगे। अपने जो साथ में है आपके जो कार्यकर्ता है उनको क्या एक संदेश देंगे कि वो वोटरों के नजदीक जाएं, उनसे मिलें, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो बजने वाला है
किस तरह कहेंगे कि आप अपने वोटरों को कि वो राजेश जून जी का साथ दें, भविष्य का साथ दें, अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य का साथ दें? क्या कहना चाहेंगे संदेश? मैं इसी कड़ी में पिछले काफी दिनों से मैंने एक मुहिम चला रखी है। जी हर शनिवार को जी सुबह 9 बजे 1000 परिवारों की मैं मीटिंग करता हूं, नए परिवार। जी हर शनिवार को शाम को 5 बजे नए परिवारों को नए 1000 परिवारों की मीटिंग करता हूं। अब मेरे 15,000 यानी कि 15 ग्रुप, हजार के 15 ग्रुप में बना चुका हूं। जी पहली मीटिंग शनिवार को है और उन्हीं की दूसरी मीटिंग संडे को है, रविवार को है, वो भी 9 बजे 5 बजे। जी 15,000 परिवार में जो जोड़ चुका हूं और ये मुहिम धीरे धीरे 1.5-2 महीने में तकरीबन 30,000 परिवार हम इस हल्के की जोड़ देंगे। उनके लिए मेरे खुलेआम मेरा यही कहना है जी कि मेरी इच्छा है 5 साल आम लोगों की सेवा करना, जनसाधारण से जुड़ना। जी बड़े मजबूत आदमियों को तो काम करवाने की उनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपनी जेब के दम पे करवा लेते हैं, अपने अप्रोच के दम पे करवा लेते हैं। जो बादौड़ का आम आदमी है, जनसाधारण आदमी है, उसको तकलीफ होती है। तो मैं उनको यही कह रहा हूं, आप 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए मुझे मौका दें। जो अभी अक्टूबर में यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, आप कृपा करके अपना भाई मान के, अपना बेटा मान के, अपना चाचा ताऊ मान के मुझे वोट दें। मैं 5 साल आपका एक आपका पर्सनल घर का काम, आपकी गली का काम, आपकी कॉलोनी का काम, जिस लेवल पे सरकार के लेवल पे है, पर्सनल लेवल पे मैं आपका एक काम करवाना चाहता हूँ। अकेला सच चैनल की शुभकामनाएं भी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू।